हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रन साइकिल। तो रन साइकिल को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी एनिमेशन को शुरू करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आप एनिमेशन की शुरुआत करें। दो, बाद में हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है कि हम आते हैं यहाँ पर और एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं। रेफरेंस के लिए हमें एक इमेज चाहिए या एक वीडियो चाहिए। तो फिलहाल मैं ये रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि किस तरह से हम चीज़ों को क्रिएट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने पोजेस को क्रिएट कर लेना है। तो आइए अपने पोज को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पोज बना लेना है, जैसा कि हम अपने रेफरेंस में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से पहला हमने पोज बनाया हुआ है, उस तरह से आपने भी फर्स्ट पोज क्रिएट कर लेना है। नाउ अब हमने करना क्या है, अब हमने कीज लगा लेनी है अपने सारे कंट्रोलर्स पर, और यही सेम की कॉपी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 12 फ्रेम का एक एनिमेशन है। तो हमारे 12 फ्रेम पर इसका अपोजिट पोज क्रिएट होगा और 24 फ्रेम पर ये सेम पोज वापस से आ जाएगा। तो आइए 12 फ्रेम में इसका अपोजिट पोज क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं फिलहाल अभी इसको ऑफ करता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने दो एक्सट्रीम पोजेस यहाँ क्रिएट कर लिए हैं। नाउ अब हम वापस से ऑन कर लेते हैं अपने इमेज प्लेन को। इट्स बेटर कि मैं इस इमेज प्लेन को अपने साइड व्यू में पुट करूं, सो इससे मुझे इजी होगा। सो नाउ हमने अपने थर्ड फ्रेम पर ये सेकंड ऑप्शन क्रिएट करना है। इसके लिए जो हमारा वेस्ट है वो थोड़ा नीचे आएगा, जो हमारा पैर है वो स्ट्रेट हो जाएगा और थोड़ा पीछे आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा बैक फुट है वो थोड़ा आगे की तरफ होगा और अपने आप को ड्रैग करता हुआ होगा। और अभी एट दिस मोमेंट मैं अपर बॉडी को नहीं छेड़ूंगा। सिर्फ सबसे पहले मैं इसके पेल्विस को और इसके लोअर बॉडी को एडजस्ट करूंगा। फिफ्थ फ्रेम इज ऑन पुश। तो जो हमारा लेग बैक को आ रहा था वो थोड़ा बैक को चला जाएगा, और जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा पेल्विस है, वो ऊपर उठ जाएगा, और हमारा जो लेग है वो पैरेलली आगे आता चला जाएगा। एट फ्रेम पे ये पूरी तरह से आगे आ जाएगा और ये पीछे वाला पैर पूरी तरह से पीछे चला जाएगा। And now in 12th frame it will be like this.
हमने यहाँ पे अपने पेल्विस को मूव नहीं किया था, तो पेल्विस के अकॉर्डिंग हम अपने फुट स्टेप्स को एडजस्ट कर लेते हैं। और नाउ यहाँ पर हमारा जो पेल्विस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारा जो बैक फुट है वो पीछे को चला जाएगा, बिल्कुल हमारे फ्रंट फुट की तरफ। इस चीज को हम सामने से भी एडजस्ट कर लेते हैं। और हमने एडजस्ट करना है इसके पोल वेक्टर को। अब हमने, जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्रंट से भी हमने कुछ अपने एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं। और वाइस वर्सा हमने बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट करना है। 14 फ्रेम में बिल्कुल ये थर्ड फ्रेम जैसा, सिक्सटीन्थ फ्रेम में ये होगा हमारे फिफ्थ फ्रेम जैसा, नाइनटीन्थ फ्रेम में बिल्कुल एट्थ फ्रेम की तरह, एंड देन अगेन 24th फ्रेम। इसको मैं 23rd पे ले आता हूं और यहां पर मैं अपने टाइमलाइन को 23 फ्रेम्स का बना लेता हूं। ना अगर आप देखें तो जो हमारा रन साइकिल है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे, लेकिन काफी एक स्मूथ रन जैसा क्रिएट हो गया है, जो कि सिर्फ इसके हमारे बेसिक पोजेस हैं। अब हम इसके रिफाइनमेंट करेंगे। हम अपने फ्रंट पोजीशन को सेट कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं पोल वेक्टर को ठीक करूंगा। और इसके बाद मैं सही करूंगा अपने बॉडी के बैलेंस को। तो इसके लिए हमने करना क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसलेट एक्स मूवमेंट है, हमें इसे कुछ इस तरह से रखना होगा ताकि जो बॉडी की वेट शिफ्टिंग है वो प्रॉपर हो जाए। यानी सबसे पहले ये इधर को होगा, यानी अपने इस पोजीशन में, और बीच में ये इधर को हो जाएगा। अब अगर मैं अपने ट्रांसलेट एक्स पर आऊं तो आप यहां देख सकते हैं इस मूवमेंट को। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। और साथ ही एडजस्ट करता हूं हमारे टॉर्सो को, ताकि जो हमारे बॉडी का बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही मैं एडजस्ट करूंगा, जैसा कि मैंने आपको अपने वर्क साइकिल के ट्यूटोरियल में भी बताया है कि हम एडजस्ट करेंगे अपने बॉडी को, वो भी प्रॉपर रोटेशन के साथ। जो लेग हमारा आगे आ रहा है, उधर का जो हमारा टॉर्सो है वो उठा हुआ होगा इन कंपेयर टू अदर साइड। अब हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हैंड्स को।
तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लेफ्ट व्यू में आ जाता हूं और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जो हमारा हैंड है उसका पोजीशन थोड़ा अंदर की तरफ है, और देन ये थर्ड फ्रेम में थोड़ा बाहर की तरफ आएगा, फिफ्थ फ्रेम में थोड़ा पीछे की तरफ होगा, एट्थ फ्रेम में काफी बाहर की तरफ होगा, और 12th फ्रेम में मैं इसे पूरी तरह से बाहर कर लेता हूं। सिमिलरली आपका फोर आर्म भी उसी तरह से एडजस्ट होगा, यहां तक ये नॉर्मल अंदर की तरफ होगा, देन 5th फ्रेम में ये थोड़ा और अंदर की तरफ होगा, 8th फ्रेम में ये बाहर की तरफ होगा, और 12th फ्रेम में ये पूरी तरह से बाहर की तरफ ही रहेगा। पर इसी के साथ साथ हमने अपने दूसरे डायरेक्शन के हैंड को भी ठीक कर लेना है। सो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेम में ये काफी बाहर की तरफ है, और जो हमारा एल्बो एंड रिस्ट है वो अंदर की तरफ है। थर्ड फ्रेम पर जो हमारा शोल्डर है वो बॉडी के पैरेलल हो रहा है, और जो हमारा फोर आर्म है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है। नाउ फिफ्थ फ्रेम तक ये बॉडी के काफी पैरेलल हो चुका है। एट्थ फ्रेम में ये हैंड काफी आगे की तरफ इसका फोर आर्म आ चुका है, और ये अंदर की तरफ भी है, और इसके रिस्ट का मूवमेंट बाहर की तरफ है। एंड फाइनली जो हमारा एंड फ्रेम है वो थोड़ा अंदर की तरफ है, और जो हमारा फोर आर्म है वो मोर ओवर पैरेलल है हमारे इस हैंड के। तो हम इसी सेम फ्रेम को कॉपी कर लेते हैं अपने एंड फ्रेम पे, एंड सिमिलरली यहां पर भी हम एंड फ्रेम्स यानी 24th फ्रेम पर अपने फर्स्ट फ्रेम की कॉपी कर लेते हैं। अब अगर हम इसका प्ले ब्लास्ट चेक करें और इसको हम रिपीट मोड पे लगा दें, तो ये कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा है। अब हम काम करते हैं अपने टॉर्सो पे। सो आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारा टॉर्सो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है हमारे सीन में। ये थर्ड फ्रेम में थोड़ा नीचे को जा रहा है, फिफ्थ फ्रेम में कुछ हद तक नॉर्मल है, एट्थ फ्रेम में ये काफी स्ट्रेट है, और 12th फ्रेम में वापस से ये नॉर्मल हो चुका है। सिमिलरली हम अपने 14th फ्रेम में इसे नीचे करते हैं, 16th फ्रेम में ये नॉर्मल है, 19th फ्रेम पे हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं, और अगेन ये नॉर्मल हो चुका है। सो अगेन अगर आप इसका प्ले ब्लास्ट देखें, और मैं इसे रिपीट मोड पे चलाऊं, तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब हम अपने कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स इसमें कर लेते हैं,
जैसे कि हम बात करें हैंड के ओवरलैपिंग की, तो जिस तरह से ये बॉडी के साथ आ रहा है, ये हैंड और थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि हमारा हैंड ड्रैग हो रहा है। और नाउ यहाँ पर आने के बाद ये थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाएगा और देन वापस से आते हुए ये हैंड कुछ बॉडी के फ्लो को पकड़ चुका होगा। सिमिलरली अगर हम अपने इस हैंड की बात करें, अगेन जब ये आगे आ रहा है सो ये बॉडी के फ्लो के साथ थोड़ा सा पीछे को जाएगा, थोड़ा आगे को आएगा, नाउ ये आगे चला जाएगा। अगेन ये आगे को शिफ्ट होगा जिस तरह से बॉडी अपने आप को नॉर्मलाइज करेगी और देन अगेन ये फाइनली पीछे को शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसके फुट्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमने वॉक साइकिल के फुट को एडजस्ट किया था, मैं इसे डिलीट कर लेता हूं और हम एनिमेशन में आते हैं और क्रिएट एडिटेबल मोशन ट्रेल में जाते हैं और टाइम स्लाइडर को ऑन कर लेते हैं। नाउ यू कुड सी द फ्लो ऑफ योर लेग, दिस इज मोर ओवर ओके, बट व्हाट आई थिंक ये थोड़ा यहाँ पर आगे आ सकता है और ये थोड़ा यहाँ पर पीछे जा सकता है। और यहाँ पर आप अपने टो एक्स को थोड़ा मूव कर लीजिए जो कि अकॉर्डिंगली बाद में 0 हो जाएगा एज पर योर मूवमेंट। अब आप चाहे तो इस मोशन ट्रेल को डिलीट कर सकते हैं और हम अपने दूसरे मोशन ट्रेल को चेक कर लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पैर मेरा थोड़ा और बाहर आना चाहिए था, ये थोड़ा और नीचे जाना चाहिए था एंड अगेन ये थोड़ा और आगे आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी टो एक्स को मैंने थोड़ा सा वैल्यू दे दिया है जिसकी वैल्यू मैं इसके प्रीवियस और इसके बाद के फ्रेम में जाकर मैं 0 कर लेता हूँ। और मैं इस मोशन हैंडल को डिलीट कर लेता हूँ। और अगर अब हम इसका प्ले ब्लास्ट निकालें तो ये कुछ इस तरह से है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एनिमेशन है इसे और फास्ट होना चाहिए, इसलिए जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब हम स्टार्ट करेंगे सो वी नीड रेफरेंस एंड अकॉर्डिंगली वी एडजस्ट दोज थिंग्स बैक। एंड मैं इसे अराउंड 17 फ्रेम्स का कर लेता हूं या मे बी 18 फ्रेम्स का। और 18 फ्रेम्स का अगर ये एनिमेशन है तो मैं यहाँ पर 17 करूंगा। और when I'll play this, the run is like this, which you can see कि ये एक फ्लेक्सिबल रन है जैसा कि ये कैरेक्टर है डेडपूल हमारा निंजा जैसा। सो इसका जो रन साइकिल है ये एक फ्लोई एंड पुशी रन साइकिल होना चाहिए जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं अब इसका प्ले ब्लास्ट फाइनली निकालूं तो आपको इसके स्पीड में डिफरेंस पता लग जाएगा। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द सेशन। आशा करता हूं आप सबको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारा ये सेशन पसंद करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने थॉट्स हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे समाज का। धन्यवाद।